नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। और मैं हूं दुबई में, और दुबई में हमारे परम मित्र अमरावती के अनुपम लुणावत के साथ में। अनुपम लुणावत अमरावती से है। अमरावती के लिए यह नाम कोई अनजाना नहीं है। बहुत सारा मित्र परिवार, बहुत सारे सामाजिक बंधु और श्री कृष्ण पेट में एंट्री लेते ही जिस बंगले का हमें दर्शन होता है लुणावत परिवार का, श्री कृष्ण पेट से भी अमरावती का सारा समाज वाकिफ है। अमरावती से 20 साल पूर्व यहाँ दुबई में आकर बसे अनुपम लुणावत आज दुबई के टॉप 32 लोगों में से है। आज मैं उनके साथ में हूँ, उनसे ही जानते हैं कि यह 20 साल का सफर और यहाँ की ऊंचाई उन्होंने कैसे प्राप्त की। अनुपम जी, आपका स्वागत है सिटी न्यूज़ चैनल में। थैंक यू। 20 साल पहले आप अमरावती में थे। पापा मम्मी ने हमेशा ये सिखाया था कि जीवन में आगे बढ़ो, बच्चों का भविष्य है, वर्ल्ड का एक्सपोजर लो। सबसे पहले हम लोग अमरावती से जब शिफ्ट हुए बिजनेस के लिए बेंगलोर हुए। 4-5 साल बेंगलोर में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ये काम किया। काम ठीक चल रहा था, मगर इन बिटवीन ससुर जी रसलाल जी धारीवाल वो उस समय दुबई में NRI होने के लिए रहते थे। उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई दुबई एक ग्लोबल सेंटर है, ग्लोबल हब है। यहाँ से आपको यूरोप है, अफ्रीका है, इंडिया है, हर जगह बिजनेस करने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। और इंडस्ट्री में जाना मेरी हमेशा इच्छा रही। मेरे साथ कल्पना मेरी वाइफ, उसकी भी हमेशा यही इच्छा थी कि भाई इंडस्ट्रीज में करें। हम लोगों ने एक डीफोन पैकेजिंग कंपनी यहाँ थी जो बंद हो चुकी थी। किस चीज़ के लिए थी वो? ये पैकेजिंग फील्ड में थी, जो ये डेयरीज को और पोल्ट्रीज को प्लास्टिक पैकेजिंग सप्लाई करती थी। बंद पड़ी थी, तो हम लोगों ने कोर्ट ऑक्शन में उस समय 97 में कुछ मशीन्स खरीदी। मगर मशीन्स इतनी पुरानी थी और बाद में फिर 2-3 साल तो ऐसी वेयरहाउस में रहने थी। फिर दुबई आए, फिर वो मशीन को रात दिन कुछ इंजीनियर साथ में लेके पुरानी मशीन्स को रिफर्बिश की और शुरू की। 5000 फुट का शेड था, भाड़े से लिया था और शुरू किया था। काफ़ी समय लगा, मगर 2005 तक हम लोगों ने उसको अच्छे से एस्टेब्लिश कर दिया और बाद में उसमें एक्सपेंशन भी किया। आज के तारीख में, आज 2020 में गल्फ में वन ऑफ द बिगेस्ट पैकेजिंग फैक्ट्री है वो। यहाँ की आप जो अभी पैकेजिंग, इसमें क्या प्रोडक्ट बनता है और किन के उपयोग में आता है? इसमें जो बनता है प्लास्टिक पैकेजिंग की जो भी नीड है, जैसे कंटेनर्स होती है, बॉटल्स होती है, कप्स होते हैं, ये वेरियस टेक्नोलॉजी से बनता है। जैसे इंजेक्शन मोल्डिंग है, थर्मोफॉर्मिंग है, या ब्लो मोल्डिंग है, स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग है, PET के प्रीफॉर्म्स बनते हैं, उससे बॉटल्स ब्लो होती है। ये सब टेक्नोलॉजी शायद ये एरिया में एक ही फैक्ट्री होगी, ये सब टेक्नोलॉजी अंडर वन रूफ। यानी है कि आपकी अकेली फैक्ट्री जो पूरा सप्लाई यहाँ पे दुबई में जो डिस्पोजल कंटेनर इनके यूज कर सकते हैं। डिस्पोजेबल कंटेनर एक ही फैक्ट्री नहीं है, बट वन ऑफ द बिगेस्ट है, वन ऑफ द बिगेस्ट। तो इसमें बाद में मैं भी हूँ, बाद में कल्पना की भी इच्छा थी, वो भी घर पे छोटी सी फैमिली है, तो वो भी साथ में बिजनेस में जुड़ी। पैकेजिंग में वो पूरा HR का और वर्कफोर्स का जो वर्कर्स है, ये सब वो संभाल लेती है। इन बिटवीन 5-7 साल पहले ऐसा लग रहा था कि भाई ऐसा कोई एक नया प्रोडक्ट लावे जो कुछ तो भी नया हो और अच्छा वैल्यू एडिशन दे हर चीज़ में। काफ़ी साल की रिसर्च के बाद हम लोगों ने इंटीरियर डेकोर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए एक पैनल बनाया। वो पैनल वुड को या फिर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको रिप्लेस करता है। यानी किस टाइप के पैनल? जैसे हमारे यहाँ सनमाइका का आता है, उसके बाद में कुछ विनियर्स वगैरह आते हैं। हाँ, उस पैटर्न में क्या है, क्या है प्रोडक्ट? जैसे सनमाइका है, विनाइल है, या विनियर है, उसके साथ में लगता है, विनियर है। ये सब प्रोडक्ट नेचुरल प्रोडक्ट है, जिससे आप नेचुरल रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। हम लोग एक रिसाइक्लेबल 100% ग्रीन प्रोडक्ट बनाना चाहते थे।
तो हम लोगों ने पेट्रोकेमिकल मतलब पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल लिया जो वर्ल्ड का फ्यूचर है। पॉलीप्रोपिलीन को प्लास्टिक का फ्यूचर कहते हैं। वो बोर्ड हमारा पूरा पॉलीप्रोपिलीन से बना है, एक ग्रीन बोर्ड है। अब ये बोर्ड की विशेषता ये है कि ये एक बेसिक प्रोडक्ट है, इससे आप कुछ भी बना सकते हैं। हम लोगों का स्लोगन ये है इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। जैसे आप इंटीरियर डेकोरेशन इंडस्ट्री में लीजिए, कंस्ट्रक्शन के लिए लीजिए, फ्लोरिंग के लिए लीजिए, फॉल सीलिंग के लिए लीजिए, ये सब इस पे हम जो चाहे वो डिज़ाइन, हजारों डिज़ाइन सब हम लोग डेवलप कर चुके हैं। दैट इज द प्रोडक्ट। और अब मार्केटिंग शुरू की है। अमरावती में जब अनुपम लुणावत थे, एक नया कॉन्सेप्ट उन्होंने टाउनशिप का उस समय दिया था। अमरावती में भी बहुत अच्छा इस्टेब्लिशमेंट, मेरे ख्याल से आशियाड कॉलोनी के नाम से, पदम सौरभ कॉलोनी के नाम से उधर एक टाउनशिप बनी थी। अमरावती में भी बहुत अच्छा था, लेकिन एक मन में बहुत ज़्यादा कुछ करने की इच्छा, बहुत ज़्यादा सपने, बहुत ज़्यादा ये दिखता है, वो भावना इनको यहाँ पर दुबई के तरफ इन्होंने लेके। और अनुपम लुणावत जो आप RMD माणिकचंद के नाम से जो जाने जाते हैं, जो प्रोडक्ट जाने जाते हैं, उनके ये जवाई है। तो आज यहाँ पर दुबई में टॉप के 32 लोगों में यहाँ का बुक बनता है, उसमें अनुपम लुणावत शामिल है। साथ ही राजस्थान के यहाँ के जो टॉप आर्ट हो गए हैं, बिजनेस में, व्यवसाय में, यहाँ पे जो उन्होंने ऊंचाइयाँ प्राप्त की है, उसमें अनुपम लुणावत की गिनती होती है। आपकी ये बिजनेस की बातें हो गई, हम फिर भी कहीं ना कहीं हम सामाजिक लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं। अमरावती को कितना मिस करते हो आप? चंदू भाई, अमरावती दिल के पास है। आज भी मेरे जितने मित्र हैं, रोज हम लोग कांटेक्ट में हैं। कहीं ना कहीं मौका मिलता है, मैं इंडिया आता हूँ तो हम मिलते हैं, वो दुबई में बुलाता हूँ, दुबई जब भी आते हैं हम मिलते हैं। ऐसे मेरे संबंध जैसे पूना से है, अमरावती तो ऑफकोर्स मैं वहीं रहा हूँ, बेंगलोर काफ़ी समय रहा। तो ये इस जगह का जो मित्र परिवार है, वो आज भी सब संबंध मेरे भी, मेरे वाइफ के भी पूरे जुड़े हुए हैं। और हम लोगों के मम्मी पापा का जो आशीर्वाद रहा अमरावती में, आज मेरे पापा प्रेमचंद जी लुणावत को अमरावती में हर कोई अच्छे से और आदर से जानता है। ये सब हमारे लिए भी बहुत। यहाँ पर भी आप हैं पूरा, जैसा अमरावती में मिलने जुलना, पारिवारिक और सामाजिक माहौल रहता है, यहाँ पर भी आपने पूरा क्रिएट। यहाँ के कैसे सामाजिक संबंध बनते हैं चंदू भाई? जैसे अमरावती तो कैसा है, मोहल्ला पद्धति, बस्ती पद्धति और कॉलोनी पद्धति सारी रहती है। यहाँ पे मिलना जुलना कैसा है, यहाँ के सामाजिक व्यवस्था कैसी है? चंदू भाई, ये सब मेरे हिसाब से तो दिल की बात है जी। आपका दिल अच्छा हो, दिल साफ हो, आप हर जगह यहाँ के लोग भी जैसे अमरावती हम इसलिए नहीं भूल पाते क्योंकि वहाँ पे जो मेल मिलाप और सारी चीज़ें रहती थी। क्या दुबई में वो चीज़ें, सारी चीज़ें हासिल है सब लोग? आपका ठीक, बाकी लोग सारे? देखिए चंदू भाई, कहीं भी क्या होता है, सब एक जो बचपन के दोस्त होते हैं, जहाँ आप छोटे से बड़े हुए, वो हमेशा अलग होता है। वो जो अंदर का प्यार है वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। बाहर जाते हैं तो हम लोगों के सब बिजनेस के संबंध बनते हैं और बाद में वो थोड़ा कुछ लोग उसमें से क्लोज हो जाते हैं, मन के पास आ जाते हैं और उस तरह चलता है। लेकिन जो अमरावती की बात है, जहाँ मैं बॉर्न बॉटअप हूँ, जहाँ मैं स्कूल में मनी भाई में, मेरे जो दोस्त हैं, आज भी हम लोगों का मनी भाई स्कूल का ग्रुप चल रहा है, आज भी हम व्हाट्सएप से रोज कनेक्शन में रहते हैं। वो चीज़ तो कभी नहीं भूलती, कभी नहीं। यहाँ पर आपके परिवार के परिवार में कौन कौन है आपके अभी यहाँ पे? मेरे परिवार में तो बस मैं, कल्पना और मेरी एक बच्ची साथ में है। 2 बच्चियों की शादी हो चुकी है। दोनों की शादी इंडिया में है यहाँ पे? एक की पूना में हुई और एक की दुबई में है। जैसे आपका भी जो बोर्ड बताया आपने, वो इसकी मार्केटिंग क्या पूरे वर्ल्ड में है, सिर्फ दुबई के लिए ही है? नहीं साहब, ये हम लोगों का कभी दुबई फोकस नहीं रहा। दुबई हमारे लिए बहुत छोटा मार्केट है। तो हमने जब ये प्रोडक्ट बनाया था चंदू भाई, ये ग्लोबली बनाया है कि भाई हमको पूरे दुनिया में देना है। पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, हमारे अलावा ये प्रोडक्ट दुनिया में कोई नहीं बनाता है ये टेक्नोलॉजी के साथ में। यानी इसमें आपकी मोनोपोली और आपका कॉपीराइट से इसमें कॉपीराइट है और काफ़ी प्रोडक्ट हम लोग पेटेंट भी अंडर पेटेंट अप्लाइड हुए हैं। तो बस अब इसको आप, और जो 2-3 साल से टेस्ट मार्केटिंग कर रहे थे, इसमें ये प्रोडक्ट काफ़ी जगह अब यूज़ हो चुका है।
अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में, गवर्नमेंट्स में, डिफेंस में, एयरपोर्ट, इंडिया में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 160 एयरपोर्ट्स पे अब ये अप्रूव्ड हो चुका है। तो ये अप्रूव्ड है, अब बस इसकी मार्केटिंग में हम लोग लगे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कोई प्रोडक्ट का इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। हाँ जी। क्या आप इंडिया में प्रोडक्शन करने का प्लान आपके दिमाग में है कभी कि ऐसा कर सकते हैं करके इंडिया वापस आप यहाँ से शिफ्ट हो सकते हैं इंडस्ट्री के लिए, कुछ ऐसा दिमाग में? क्योंकि निश्चित रूप से जहाँ रहे वहाँ कुछ कर्ज भी हमारे ऊपर रहता है कि उसके लिए भी कहीं आपका प्लानिंग है? सही बात है, नहीं है ही सब। इंडिया भी इस प्रोडक्ट के लिए बहुत बड़ा मार्केट है और अभी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना शुरू है। यहाँ तक कि अगर आपको बताऊँ तो अभी हमारा नागपुर में भी एक डीलर अपॉइंट हो चुका है, यानी आज नागपुर में भी यहाँ से माल जा रहा है। हाँ, नागपुर में भी ये प्रोडक्ट आज अवेलेबल हो चुका है। जैसे धीरे धीरे पूरा इंडिया हम कवर करते हैं, उसके बाद प्लान तो वही है कि इंडिया में फैक्ट्री सेटअप करना है, और जो कि मेरे लिए बहुत ईजी है। मेरा एक मॉडल यहाँ पर रेडी है, मुझे तो सिर्फ वो रेप्लिकेट करना है इंडिया में भी। यही मॉडल यही मॉडल एग्जैक्टली कहीं न कहीं वापस इंडिया आने की भावना मन के अंदर है अभी। हाँ सर, इंडिया में बिजनेस करना तो जरूरी है, मन में सेटअप करना। हमारे साथ में अनुपम लुणावत है। बाहर जाके कोई कितनी भी ऊंचाइयां प्राप्त कर ले, लेकिन बचपन और अपना जहाँ पैदा हुआ है, बड़े हुए और परिवार, इसकी भावना हमेशा मन में रहती है। अनुपम लुणावत से हम भी चाहेंगे कि अमरावती तो शायद इतनी बड़ी जगह उनके लिए ना हो, लेकिन इंडिया में भी अपना एक सेटअप लगाए ताकि वहाँ के लोगों को भी कुछ रोजगार मिले और एक नाम जो आज अनुपम लुणावत ने यहाँ पे बनाया है वह अमरावती में भी और पूरे इंडिया में भी हालांकि इनका प्रोडक्ट पूरे इंडिया में जा रहा है, नाम नहीं लेकिन काम यदि वहाँ के लोगों के साथ में मिलकर करें तो निश्चित रूप से सबके लिए बहुत खुशी की बात होगी। अमरावती के आपके मित्र परिवार के लिए संदेश इस माध्यम से। मेरा मित्र परिवार चंदू भाई बहुत बड़ा है। अमरावती में मैं जब अमरावती रहता तो दोस्तों के लिए और मेरी लाइफ सब फ्रेंड्स थे। बहुत बड़ा मित्र परिवार है और सब आज भी मेरे सब कांटेक्ट में हैं और बहुत क्लोज है दिल से। यानी कहीं भी ऐसे दूरियां महसूस नहीं हुई, आज भी हम लोग सबके संपर्क में, लोग मिलते आते जाते हैं सारे। दुबई रहकर भी किसी से कहीं संपर्क नहीं टूटा। मैं भी जब यहाँ दुबई में आया तो मेरे आने के पहले ही इनके पापा का फोन आ गया था कि मैं आ रहा हूँ। आए उस दिन से लगातार हम 2 से 3 बार मिल चुके हैं। हमारे दुबई में जो मेरा बेटा रहता है वहाँ पे घर पे भी आए, मिले भी। एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व, लेकिन आज भी वही ग्राउंड से जुड़ा हुआ, कहीं किसी चीज का कोई बड़ेपन का बड़प्पन नहीं है, लेकिन सबसे मिलने जुलने वाले हंसमुख स्वभाव के हमारे अनुपम लुणावत आज दुबई में टॉप में है और हम भी यही शुभकामनाएं देंगे कि बहुत ऊंचाइयां छुओ, लेकिन साथ में इंडिया का भी ध्यान रखो। हम भाभी जी से भी जानना चाहेंगे कि दुबई में आकर वह किस प्रकार महसूस कर रहे हैं। भाभी जी, आप अनुपम जी के साथ साथ में दुबई आ गए या आपके साथ में वो दुबई आए, ये चलो ठीक है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ पे दुबई में? नमस्कार, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, क्योंकि जिस बिजनेस के लिए मुझे नहीं लगता बिजनेस के लिए आए, निश्चित रूप से और भी कोई होंगे, क्योंकि बिजनेस तो इंडिया में बहुत बड़ा है आपका। मुझे नहीं लगता कि दुबई में उतनी बड़ी ये होगी, फिर भी दुबई में आकर आप एक नया आपने कुछ हासिल किया। आपका भी इनके साथ में सहयोग रहा, आप मैनेजमेंट में कैसा सहयोग करती है? मैनेजमेंट में तो दोनों साथ में ही है, 100%। दोनों एक दूसरे को डिसीजन, जो भी डिसीजन होता है एक दूसरे से बात करके ही फाइनल करते हैं, और फैमिली का पूरा सपोर्ट है बिजनेस में। एक्चुअल पापा जी भी बहुत ऐसे, पापा इनकी तो पहले इच्छा नहीं थी कि मैं बिजनेस में आऊँ, लेकिन पापा जी मुझे लेके आए। पापा जी बोले कि नहीं, कल्पना ऑफिस में जाएगी और काम करेगी, तो डेबिट क्रेडिट ये मुझे पापा जी ने ही समझाया। तो और पापा जी तो इतने, क्या बोलूं पापा जी के लिए, जो भी बोलूं पापा जी के लिए मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए। उनका बहुत सपोर्ट रहा, बहुत प्यार रहा,
और मुझे बहू जैसा उन्होंने कभी समझा ही नहीं। आज भी उनको बेटी जैसा ही मानते हैं मुझे पापा जी, और मैं भी उनको पापा जैसा ही मानती हूँ। और बस बाकी तो और अमरावती का मेरा जो सर्कल है फ्रेंड वो भी बहुत अच्छा है। हम सखी संगम के ग्रुप में भी हूँ मैं, तो डेली मैसेजेस होते हैं, सबके कांटेक्ट में हूँ, तो कभी ऐसा लगा नहीं कि हम दूर है। हाँ, मुझे आज 20-25 साल हो गए अमरावती छोड़ के, लेकिन 90% मेरे सब कांटेक्ट में है। क्या आप चाहेंगे कि आप जैसे और भी लोग यहाँ पे उधर से दुबई में आए और व्यवसाय करे करके? चाहते तो है कि अपने साथ अपने फैमिली भी बढ़े, सब चाहते तो है। परिवार, बिजनेस, इंडिया, पूना, अमरावती, क्योंकि सारी जिम्मेदारी मैनेज करने की घर की मुखिया यानी हाउसवाइफ पर ही होती है, जबकि यहाँ आप जिसमें कैसा मेंटेन करते हैं आप सारे सब संबंधों को? समय निकालना, सबके साथ में मैनेज करना, और कोई भी अमरावती से पूना से आया हुआ यहाँ से बिना आपसे मिले, बिना आपकी खातिरदारी प्राप्त किए जाता नहीं है। ये अपना लक है, बोलते हैं ना गॉड इज ग्रेट और अतिथि भव। मैं यही समझती हूँ कि जो भी मेरे पास आते हैं मिलने, मुझे भी उतनी खुशी होती है, और गेस्ट तो हमेशा भगवान जैसे ही मैं मानती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई अमरावती से आए, पूना से आए, बेंगलोर से आए, सब घर पे आए, खाना खाए, ब्रेकफास्ट करे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे साथ में आज लुणावत परिवार है। अमरावती के जितने भी इनके पारिवारिक मित्र हैं, और भी अमरावती के कोई भी यदि दुबई आता है तो एक बार यहाँ पर आकर अनुपम लुणावत को जरूर फोन कर लेवे, एक बार जरूर मिल लेवे कि अमरावती का अपने बीच में रहा हुआ व्यक्ति आज दुबई के टॉप के 32 लोगों में से है। आज बात करते समय अनुपम और कल्पना भाभी दोनों अमरावती और अपने देश को लेकर इमोशनल हो गए। निश्चित रूप से हम जब शहर से बाहर, अपने परिवार से बाहर, हो सकता बिजनेस की अपेक्षा में, खुद को आगे बढ़ने की अपेक्षा में, खुद को ऊंचा करने की अपेक्षा में जाता है, लेकिन मिट्टी जिस जगह हमने जन्म लिया उसका कर्ज कभी चूकता नहीं है, और ना ही हम उसे कभी भूल पाते। चूंकि आज दुबई में सबसे सुखी संपन्न लोगों में से यह परिवार है, लेकिन फिर भी निश्चित रूप से परिवार को और अमरावती को मिस करता ही है। बोलते समय अनुपम की भी आवाज़ थोड़ी सी भर्रा रही थी, साथ में भाभी जी की भी, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्राउंड से जुड़ा व्यक्ति अपना अतीत नहीं भूल पाता। आज दुबई के टॉप लोगों में से यह परिवार है, और निश्चित रूप से यह अमरावती के लिए गौरव की बात है कि इतने टॉप में होते भी अमरावती को कभी इन्होंने भूला नहीं है, और वापस इंडिया में भी फैक्ट्री डालने का प्लान है। इनकी बहुत सारी शुभकामनाएं इनको पूरे अमरावती वासियों की तरफ से, हमारे सिटी न्यूज़ चैनल की ओर से, कि खूब आगे बढ़े और खूब अमरावती का तो नाम रोशन करे, इंडिया का भी नाम रोशन करे। इसी उम्मीद के साथ में नमस्कार, आपका बहुत बहुत नमस्कार। आपने हमको बहुमूल्य समय दिया और बहुत खातिरदारी करी हमारी। अमरावती के जो भी यह इंटरव्यू देख रहे हैं, यदि आप दुबई घूमने आओ तो अनुपम को यहाँ पर आकर जरूर फोन करें। बहुत मित्रता, जैसे बताया कि अमरावती में बहुत ज़्यादा मित्र है, बहुत बड़ा मित्र परिवार है। आप भी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके मित्र परिवार में से होंगे, तो यहाँ आए तो एक बार जरूर मिलकर जाए। नमस्कार।